बीजेपी सरकार से कहते हैं तो कसंजा कसा जाए जो बीजेपी सरकार को गंदा कर रहे हैं, इनकी नीतियों को गंदा कर रहे हैं, उनकी पावरों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये अपनी एप्लीकेशन लेके थाना गए थे और थाने में इनकी एप्लीकेशन पे 23 तारीख को कोई कार्रवाई नहीं की गई। कुछ वकील हैं जो हमारे यहाँ के, उनको भी बेचारों को सारी बात तो पता नहीं है कि इनका किराए मामले का लेना देने का मामला है, वो भी स्ट्राइक पे बैठ गए। उसने कुछ गलत सलत वकीलों को बता दी तो बेचारे वकीलों को भी पता नहीं है। मेरी प्रधान से भी बात हुई थी। सोहना नगर परिषद के गांव की नगली के रहने वाले दो पक्षों के बीच हुआ झगड़ा अब सोहना बार एसोसिएशन की नाक का सवाल बन गया है। बता दें कि जिन लोगों ने झगड़ा किया है उनमें से एक बीजेपी जिला उपाध्यक्ष का बेटा शामिल बताया जा रहा है। अगर हम बीजेपी उपाध्यक्ष की माने तो जो झगड़ा हुआ है वह पैसे के लेन देन को लेकर हुआ है और दूसरे पक्ष के लोगों ने भी झगड़े के बाद उनके घर जाकर झगड़ा करने की कोशिश की थी, जिसकी शिकायत दोनों पक्षों द्वारा पुलिस थाने में दी गई और पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर दिया। लेकिन दूसरे पक्ष का बेटा वकील है जिसने बार एसोसिएशन को गलत जानकारी देकर 2 दिन से हड़ताल की हुई है, जो कि जबरन झूठी धाराएं लगाने का दबाव बना रही है। हमारी दुकान है सोहना नंगली रोड पे ही, सोहना में दुकान है। वो डीजे के लिए इनको किराए पे दे रखी है, विजयपाल के बच्चों को, उसका भाई है राजेंद्र, उसके बच्चों को किराए पे दे रखी है। तो वो मेरा लड़का उनसे 1-1.5 साल से किराया मांग रहा, 20-30 हज़ार रुपये बिजली की बिल हो गया, लाख-सवा लाख रुपए किराया हो रहा है। तो 1 साल से दे नहीं रहे थे किराया। अब वो किराया मांगने के लिए मांगता रहा। 3-1 महीने पहले इसने दुकानें बंद भी कर दी थी, वे नहीं दे रहे तो हम नहीं खोलेंगे। फिर ये इन्होंने बिज्जू हरनेर इन्होंने आकर के खुलवा दी। तो ये इससे कहने लगा मैं दे दूंगा भाई, पैसे तू मत मांगे। तो ये इससे पैसे मांगने वहाँ चला गया। इसने जाते ही गाड़ी गुफ्तार करी और दोनों का आपस में थपड़ा चटेकी लाटू से कुछ वहाँ पर हो गए। इतना मामला है। कुछ वकील हैं जो हमारे यहाँ के, उनको भी बेचारों को सारी बात तो पता नहीं है कि इनका किराए मामले का लेना देने का मामला है, वो भी स्ट्राइक पे बैठ गए। उसने कुछ गलत सलत वकीलों को बता दी तो बेचारे वकीलों को भी पता नहीं है। मेरी प्रधान से भी बात हुई थी, मगर भाई हमारा लेने देने का मामला है, इसमें स्ट्राइक की कोई बात नहीं है। बट वो प्रेशर बनाने के लिए मेरे घर में पीछे से इन्होंने हमला कर दिया। तो घर पे हमला होने की हमने भी दरखास्त दे दी तो पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया। बस पुलिस का तो यही काम, लेकिन प्रेशर बनाने के लिए डकैती बनाओ, इसको जो चोरी बनाओ, किडनैपिंग बनाओ, इस तरह की प्रेशर दिलवा रहे हैं जी वकीलों। किसी तरह का कोई पॉलिटिकल दबाव नहीं है। जब मैंने अपनी जाकर के दरखास्त दी है, ना किसी राजनीतिक मामले का मामला है, ना किसी भी पॉलिटिक्स का कोई मामला है। इसमें हमारी आपस की घरेलू बात है। हम पड़ोसी हैं, रोज लड़ते भी हैं, कुछ भी होता है। इसमें कोई पॉलिटिकल बात नहीं है, घरेलू बिल्कुल। ये भी हमारे घर के ही आदमी है, पर पता नहीं किसी ने भड़का दिया। ठीक हो जाएंगे, 2-4 दिन में आपस में बैठ के मामला निमट भी सकता है। वहीं अगर हम इस मामले में दूसरे पक्ष की माने तो उनका कहना है कि पुलिस दबाव में काम कर रही है और एक दिन बाद पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया, जबकि दूसरे पक्ष ने जो आरोप लगाए हैं वह आरोप बिल्कुल गलत और निराधार है। जबकि हमारे पास मारपीट करने का सीसीटीवी वीडियो भी है, लेकिन उसके बाद भी पुलिस मामले में उचित धाराएं नहीं लगा रही। जिसमें जबरदस्ती गाड़ी में बैठाना, ठीक है जी, और लूटपाट करना, मारपीट करना और रेकिंग करना, गाड़ी इन्होंने काफी बार इधर उधर की है। प्रॉपर्ली एक प्लानिंग के जरिए से इन्होंने ये अंजाम दिया इस घटना को। हमने कोई उनके साथ झगड़ा नहीं किया, नहीं वो गांव में रहते हैं 6 महीने से, तो वो गांव में आए भी नहीं है। उनके जो छोटे लड़के हैं वो भिवाड़ी रहते हैं, बड़े वहीं से जो उधर रहते हैं, ना घर पे कोई रहता है। सारे झूठे एलिगेशन है। इनके पास हमारे प्रति कोई फुटेज हो या कुछ भी ऐसी कोई चीज हो, हम इनके अंदर, मेरे पास फुटेज भी है, सब कुछ है। फिर उसके बावजूद भी मेरे 24 घंटे डिले रहा और जब किया तो फिर उन्होंने वो क्रॉस कर, वो भी सेम सब चीज हमारे पास प्रूफ में है। तो हमें न्याय दिलाया जाए और ऐसे जो राजनीतिक के जो बने हुए ना दल्ले लगाओ, कुछ भी लगाओ, ऐसे पर बीजेपी सरकार से कहते हैं कसंजा कसा जाए जो बीजेपी सरकार को गंदा कर रहे हैं, इनकी नीतियों को गंदा कर रहे हैं, उनकी पावरों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे आदमियों की भाजपा को सदस्यता ही खत्म कर देनी चाहिए। बता दें कि एडवोकेट के पिता के साथ हुए झगड़े को लेकर जहां बार एसोसिएशन ने 24 अक्टूबर को सोहना अदालत में वर्क सस्पेंड किया था, वहीं 25 अक्टूबर को जिले की सभी अदालतों में वर्क सस्पेंड रखा गया। सोहना बार एसोसिएशन के प्रधान ने पुलिस प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर पुलिस द्वारा वकील के परिजनों पर दर्ज किए गए मुकदमे को कैंसिल नहीं किया जाता है और वकील के परिजनों द्वारा दी गई शिकायत में अन्य धाराएं नहीं जोड़ी जाती हैं, तो 26 अक्टूबर को हरियाणा की तमाम अदालतों में वर्क सस्पेंड किया जाएगा। पुलिस से हमारी जो नाराजगी है कि ये जैसे कि जो हमारे तेज भाई के साथ जो घटना घटी थी वो 23 तारीख को घटी थी और 23 तारीख को ये अपनी एप्लीकेशन लेके थाना गए थे और थाने में इनकी एप्लीकेशन पे 23 तारीख को कोई कार्रवाई नहीं की गई। फिर हितेश भाई ने ये बात बाहर में रखी, अभी ऐसे मेरे साथ घटना घटी है और मैं एक एप्लीकेशन थाने में गया था वहाँ, जिसपे मेरी एप्लीकेशन पे कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो हम 24 तारीख को फिर बार के सारे साथी
इकट्ठे होकर के थाने गए हैं। थाने में फिर हमने अपनी बात रखी है, तो थानेदार ने फिर ये कहा जी मैं एक बार दोनों पक्षों को बुला लेता हूं और इनसे बात कर लेता हूं। तो हमने कहा थानेदार साहब एक बार बताओ, आप जब कल का ये घटना है और अब तक भी आप दोनों पक्षों को बुला रहे हो, आपने मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया भाई? तो थानेदार बोलता है जी ठीक है जी, जब हम वहां थोड़े से हम कैडे पड़े कि यार ऐसा क्यों कर रहे हो, आप लोग न्याय के लिए बैठे हो जनता के पास, तो आप जब न्याय नहीं दोगे तो बताओ जनता का फिर कहाँ जाएगी, तुम्हारे पास ही तो आएगी। तो उन्होंने फिर कहा ठीक है जी हम मुकदमा दर्ज कर लेंगे। आज हमें एक आश्वासन उन्होंने दिया, उसके बाद शाम तक भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। फिर आज भी हमें अब तक भी एफआईआर की कॉपी नहीं मिली है प्रशासन की तरफ से, ठीक है जी। उसके बाद में हमारी अगर जो मांग नहीं मानी गई, जो सेक्शन जो एप्लीकेशन दिए उसके अनुसार नहीं लगाए गए, तो ये हमारी जो स्ट्राइक है आज तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, पटौदी, सोना, गुड़गांव। आज के बाद और जो उन्होंने एक हमें पता लगा क्रॉस एफआईआर भी उन्होंने करी है, अगर जो क्रॉस एफआईआर भी कैंसिल नहीं हुई और मुकदमा जो हमारी एप्लीकेशन पे जो हमारे फैक्ट्स हैं उसके अनुसार नहीं हुआ दर्ज, तो ये कॉल हमारी हरियाणा लेवल पर रहेगी कल। बता दें कि जहां एक तरफ अदालत में 2 दिन से किए जा रहे वर्क सस्पेंड को लेकर अदालती काम के लिए आने वाले लोगों को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ ये झगड़ा पुलिस के लिए भी सांप और छछूंदर वाली कहावत बन गया है, क्योंकि पुलिस का या तो मुकदमे में अन्य धाराएं जोड़े और दूसरे पक्ष के मुकदमे को खारिज रद्द करें, और अगर ऐसा नहीं करती है पुलिस तो वकील हड़ताल खत्म नहीं करेंगे। लेकिन देखना इस बात का होगा कि पुलिस द्वारा इस मामले में आगामी कार्यवाही क्या अमल में लाई जाती है। हरियाणा वरदान के लिए सोहना से संवाददाता विशाल राघव की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।